हेलो एवरीवन, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इमेजिन करिए एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर है और उसको कुछ हो जाता है। सो बिना लाइफ इंश्योरेंस के उसकी फैमिली पर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, जिससे उस डिफिकल्ट टाइम में उनका मेंटल स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर पाता है, कवरिंग एक्सपेंसेस सच एज फ्यूनरल कॉस्ट, रीपेइंग लोन्स, फ्यूचर लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प होगी। डेथ इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ, लेकिन इंडिया में अभी भी लोग इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। एंड लाइफ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने आज तक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया ही नहीं है। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को अपने डिपेंडेंट्स पर ट्रांसफर करने का आइडिया डरा देता है ना, देन लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए सबसे अहम होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को पुश किया था, जिससे वो 2019 में 2.82 से बढ़कर 2020 में 3.2% हो गया था। IRDAI डेटा ये भी शो करता है कि 2021-22 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वाज 4.2% ऑफ द GDP, जो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी ज्यादा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जहां अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरीज को एक प्री डिसाइडेड अमाउंट पे करेगी, जिसे हम सम एश्योर्ड या फिर डेथ बेनिफिट भी बोलते हैं। एंड ये पेमेंट होगी एज पर द टर्म्स अग्रीड बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरर। सो ये वन लमसम पेमेंट भी हो सकती है या फिर एनुअल और मंथली इंटरवल में भी हो सकती है। अब हम एक नजर डालते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के डिफरेंट टाइप्स पर, और आज की इस वीडियो में हम इनमें से एक बेहद जरूरी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब समझ लेते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल पर हम आपको बताएंगे ऑल यू नीड टू नो अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, इसके डिफरेंट टाइप्स, फीचर्स, बेनिफिट, डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट इंश्योरेंस। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन right away. Also make sure to click on the bell icon so that you don't miss out any exciting updates and videos. Now let's start with the video. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, द नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है, जो कि लमसम अमाउंट और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टेन्योर एंड सम एश्योर्ड के अमाउंट चूज करता है, जो कि उसके बेनिफिशरीज को दिया जाएगा आफ्टर हिज डिमाइज, और ये उसकी फैमिली को हेल्प करेगा उनके करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में और उनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में, सच एज चिल्ड्रन एजुकेशन। तो पॉलिसी होल्डर को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को रेगुलरली पे करना है, जिससे उसकी फैमिली मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाता है, देन उनको किसी भी तरीके का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज प्योर रिस्क कवर विद नो इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट, और ये प्लान्स काफी हाई सम एश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं एट लो प्रीमियम्स। अब देख लेते हैं वो सारी कंपनीज जो इंडिया में टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम्स को रेगुलरली पे करते हैं, सच एज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंड आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सबसे पहला प्लान यहाँ पर आता है लेवल टर्म प्लान। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान का एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है। इसमें पॉलिसी के स्टार्ट में चूज की गई सम एश्योर्ड की अमाउंट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहती है, एंड डेथ बेनिफिट नॉमिनी को पे कर दिया जाता है एट द डिमाइज ऑफ द पॉलिसी होल्डर। उसके साथ साथ नेक्स्ट प्लान यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग टर्म प्लान। इस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एनुअल बेसिस पर सम एश्योर्ड को बढ़वा भी सकता है, वही प्रीमियम की अमाउंट सेम रहती है, और इसीलिए इस प्लान में यूजुअली हाई प्रीमियम रहता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लान्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सागर जो कि 40 साल का है, वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेता है विद सम एश्योर्ड ऑफ 20 lakhs एंड पॉलिसी टर्म ऑफ 25 years। ये प्लान उसको हर साल 5% सिंपल रेट से इंक्रीमेंट अलाउड करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, बट मैक्सिमम ऑफ 200% ऑफ द ओरिजिनल सम एश्योर्ड, जो कि 40 लाख
होगा। तो पहले साल में सम एश्योर्ड होगा 20 लाख, दूसरे साल में होगा 21 लाख, तीसरे साल में होगा 22 लाख और 21वें साल में ये बनेगा 40 लाख। लेकिन 22वें साल के बाद कोई भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। सो अगर सागर की पॉलिसी टर्म के 21वें साल के बाद डेथ हो जाती है देन उसके नॉमिनीज को 40 लाख का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नाउ नेक्स्ट प्लान यहाँ पर आता है डिक्रीजिंग टर्म प्लान। इस प्लान में सम एश्योर्ड एक प्री डिटर्मिन्ड रेट से डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर की एज बढ़ती चली जाती है। ये प्लान इस आइडिया पर वर्क करता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम होने लग जाती हैं और आपको हाई सम एश्योर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल है जिनके ऊपर कोई लोन है और वो जल्द ही उसको पे ऑफ करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लान यहाँ पर है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इस प्लान में पे करा गया सारा प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है अगर वो पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाता है, हाँ लेकिन जीएसटी को एक्सक्लूड करने के बाद। अब बात करते हैं व्हाई डू यू नीड लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहला रीजन यहाँ पर आ जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। ये बहुत ही बेसिक रीजन है कि क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एक फैमिली के ब्रेड अर्नर की मौत उसकी फैमिली की लाइफ को अपसाइड डाउन कर सकती है। ऐसे में फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के तहत पे किया गया सम एश्योर्ड उसके फैमिली मेंबर्स की लाइफ को आसान कर सकता है सो दैट वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना गुजरे। यहाँ पर सेकंड रीजन आता है हाई सम एश्योर्ड एट अफोर्डेबल प्रीमियम्स। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें प्रीमियम्स काफी अफोर्डेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जितना जल्दी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर रहती है। ऑल्सो अगर आप टर्म इन लाइफ इंश्योरेंस को ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम कम पड़ता है। वही अगर सेम प्लान को हम ऑफलाइन परचेज करते हैं तो हमें प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। एंड ये कहा जा सकता है कि इंश्योरर के हाथ में जो कॉस्ट सेविंग होगी ना वो आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी एज अ बेनिफिट ऑफ बाइंग ऑनलाइन टर्म लाइफ इंश्योरेंस। नाउ थर्ड रीजन यहाँ पर आता है मैनेजिंग द बर्डन ऑफ लोन्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी कोई ईएमआई चल रही हो ऑफ होम लोन, कार लोन और एनी अदर पर्सनल लोन और आपके एब्सेंस में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी फैमिली पर आ जाती है। ऐसे में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के वेरियस पे आउट ऑप्शंस आपके बहुत हेल्प करते हैं। एंड सम टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ मंथली इनकम अलॉन्ग विद लम सम पेमेंट एज डेथ बेनिफिट। इस मंथली इनकम से आपकी फैमिली आसानी से अपने खर्चों को मैनेज कर पाती है। नेक्स्ट बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर ये भी रहता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको काफी सारे राइडर्स मिलते हैं बट दीज राइडर्स आर ऑप्शनल, जो एक्स्ट्रा टर्म के साथ आते हैं और आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है। सिंपल भाषा में राइडर्स आपको एडिशनल कवरेज एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एट स्लाइटली हायर कॉस्ट। इंश्योरेंस राइडर्स आर इफेक्टिव एड ऑन्स जो कि पॉलिसीज को और भी ज्यादा रोबस्ट एंड ब्रॉड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस में राइडर्स के फायदों की। जो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये आता है दैट राइडर्स एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करते हैं विच कैन बी हेल्पफुल इन द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड राइडर्स को बाय करना एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करने से कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल है, जिससे ये ओवरऑल इंश्योरेंस पॉलिसी को कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल बना देता है और ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को कस्टमाइज करने में भी हेल्प करता है। अब हम एक नजर डालते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के कुछ पॉपुलर राइडर्स पर। पहला राइडर यहाँ पर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। नाउ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है अगर पॉलिसी होल्डर की कवरेज पीरियड के अंदर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये राइडर क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट कवरेज प्रोवाइड करता है अगर वो इलनेस इंश्योरर के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। नेक्स्ट राइडर यहाँ पर आता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। इस राइडर में अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इनकम और परमानेंट डिसेबिलिटी देन इंश्योरर फ्यूचर प्रीमियम्स को वेव ऑफ कर देता है टिल द टाइम पॉलिसी रिमेन इन फोर्स। नाउ नेक्स्ट राइडर यहाँ पर है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो अगर आप किसी भी तरह डिसेबल हो जाते हैं देन इस राइडर के तहत आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि ये राइडर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो एंड नॉट रैंडमली। नेक्स्ट राइडर यहाँ पर है एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट राइडर। तो अगर पॉलिसी होल्डर टर्मिनल इलनेस से ग्रसित हो जाता है जिसकी वजह से उसकी फैमिली को हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं देन इस राइडर के तहत पॉलिसी होल्डर की फैमिली को एडवांस में ही सम एश्योर्ड का एक पार्ट दे दिया जाता है एंड इन पैसों से पॉलिसी होल्डर की मेडिकल ट्रीटमेंट कराई जा सकती है। एंड इस राइडर में सम एश्योर्ड का क्या परसेंटेज एडवांस में दिया जाना है वो पहले से ही स्पेसिफाई होता है। अब बात आती है टैक्स बेनिफिट्स की। तो जो भी प्रीमियम आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पे करते हैं वो आपके टैक्सेबल इनकम में से डिडक्टेबल होता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वहीं जो भी डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाता है वो उसके हैंड पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब हम बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस प्लान के कुछ मेन फीचर्स की। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आर वेरी इजी टू बाय। बाइंग अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ईजी क्योंकि प्लान के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। फ्रॉम फाइंडिंग अ पॉलिसी फॉर्म टू अ टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर एंड व्हाट प्रीमियम यू नीड टू पे बेस्ड अपॉन योर क्राइटेरिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको फ्रीडम मिलती है टू चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और इवन ईयरली पेमेंट एज पर योर कन्वीनियंस। एंड अगर आप कंसर्न है कि आपकी फैमिली डेथ बेनिफिट के अमाउंट को जल्द ही खर्च कर सकती है, देन यू कैन ऑप्ट फ्रॉम वेरियस पे आउट ऑप्शंस एज वेल। आप इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू डिस्पेंस द मनी टू योर फैमिली ऑन अ मंथली बेसिस विच इज मच लाइक अ रेगुलर इनकम। साथ ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आर कस्टमाइजेबल एंड आपकी एज, लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये जानने में कि आप किस टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन स्मोकर्स हैव बेटर ऑप्शंस कि उनको टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बेटर ऑफर मिल सकता है इन कंपैरिजन टू अ स्मोकर। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ मच टर्म लाइफ इंश्योरेंस यू नीड। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानर्स की माने तो अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तो आपको लाइफ कवर लेना चाहिए अप टू 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। वहीं अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आपको कवरेज लेनी चाहिए ऑफ अराउंड 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अब हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 35 साल है और आप 10 लाख सालाना कमाते हैं, तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की कवरेज लेनी ही चाहिए। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स जैसे एनी आउटस्टैंडिंग लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और एनी अदर सच ड्यूज को आपको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल पिकिंग अ सूटेबल लाइफ इंश्योरेंस कवर। बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ आ जाता है एज का। सो एज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट को काफी अफेक्ट करता है। एज बढ़ने के साथ साथ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम रेट भी बढ़ता है और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक प्रीमियम डिफाइनिंग पैरामीटर होता है। सो जब आप यंग होते हैं तो चांसेस आर लेसर कि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएं जो कि एज के साथ आती है और इवन पासिंग अवे प्रीमेच्योरली। एंड एज अ रिजल्ट ये पॉलिसी होल्डर को एलिजिबल बनाता है टू गेट लाइफ इंश्योरेंस प्लान एट लोअर प्रीमियम। तो अगर आप यंग एंड हेल्दी हैं देन नाउ इज द राइट टाइम टू बाय टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड डोंट वेट फॉर द प्रीमियम्स टू इंक्रीज लेटर इन द टाइम। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है जेंडर का। ये कहा जाता है कि औरतों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैन इन इंडिया, जो ये दर्शाता है कि औरतें टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू कर पाती हैं एंड हेंस उनको लोअर प्रीमियम्स भी ऑफर हो जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रेट में एज का क्राइटेरिया वुमन पर भी एप्लीकेबल होता है, दैट इज प्रीमियम विल इंक्रीज एज पर द एज ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ कंडीशन का। आपकी हेल्थ आपके साथ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी कंसर्न होती है एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने को कहती हैं एंड ये मेडिकल टेस्ट इंश्योरेंस कंपनी को आपके हेल्थ का कंप्लीट स्टेटस देते हैं इंक्लूडिंग एनी एग्जिस्टिंग इलनेस यू आर सफरिंग फ्रॉम, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी बोलते हैं। वही मेडिकल टेस्ट ये भी शो करता है कि आपको आगे जाकर किसी बीमारी के होने का रिस्क है या नहीं। इन केस आप किसी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस से सफर कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरर आपसे हायर प्रीमियम चार्ज करता है एज कंपेयर टू अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपका ऑक्यूपेशन आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को अफेक्ट कर सकता है। सम ऑक्यूपेशंस लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइनिंग जॉब्स, फायर फाइटिंग और पायलट, ये ऐसे काम हैं जिसमें वो लाइफ थ्रेटनिंग टास्क में रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं जो उनके लाइफ को हायर रिस्क पर रखता है। सो ऐसे लोग जब टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है और ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से बढ़ने वाला प्रीमियम इंश्योरर टू इंश्योरर डिफर भी कर सकता है। बात आती है स्मोकिंग हैबिट्स की, तो रिसर्च ये बताती है कि स्मोकर आर मोर लाइकली टू डेवलप सर्टेन डिजीजेस लाइक लंग कैंसर एंड हार्ट डिसीजेज देन नॉन स्मोकर्स। तो एक ऐसा इंसान जो स्मोकिंग करता है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्की हो जाता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इनसे हाई प्रीमियम रेट भी चार्ज करती हैं। आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के रेट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो चांसेस आर हाई कि आप फ्यूचर में लीवर प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स को जानने से इंश्योरर को एक आइडिया रहता है अबाउट द रिलेटेड रिस्क
फैक्टर्स जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को भी बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं सम एश्योर्ड की, तो इन जनरल द सम एश्योर्ड यू चूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रीमियम्स यू पे फॉर द टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो जितना ज्यादा सम एश्योर्ड होगा, प्रीमियम की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टेन्योर की, तो बहुत से टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू चूज फ्रॉम डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस एज पर योर प्रेफरेंस। इनमें से सबसे कॉमन है रेगुलर पे, जिसमें आपको प्रीमियम थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड पे करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं लाइक लिमिटेड पे और पे टिल अ स्पेसिफिक एज, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके प्रीमियम पेमेंट टेन्योर जल्द ही फिनिश हो जाए, जबकि आपकी पॉलिसी आपकी लाइफ को कवर करेगी टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड। सो रिमेंबर, जितना शॉर्ट प्रीमियम पेमेंट ड्यूरेशन आप चूज करते हैं, उतना ज़्यादा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सम ऑफ द टिप्स वाइल सेलेक्टिंग द बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर अस। तो जब भी हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक विच प्लान इज बेस्ट एंड हाउ टू डिसाइड विच इज़ द बेस्ट फॉर अस। सो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अब हम समझने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये रहता है दैट फर्स्टली कंसिडर योर लाइफ स्टेज एंड डिपेंडेंट्स, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर हैं, देन आपके डिपेंडेंट्स को आपकी ज़रूरत लंबे टाइम तक पड़ सकती है टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज़ एंड फाइनेंशियल गोल्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अनमैरिड हैं, देन यू मे नॉट नीड टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर आप पर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है तो। हाउएवर इट इज़ स्टिल अ गुड आइडिया टू अवेल इट, एंड ये भी रिकमेंड किया जाता है दैट यू अवेल टर्म लाइफ इंश्योरेंस अर्ली इन योर लाइफ व्हेन यू आर यंग एंड हेल्दी। एंड अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप पर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी हैं, देन यू शुड गेट अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान एज सून एज पॉसिबल। सो आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आप जो प्रीमियम पे करते हैं फॉर द सेम कवर, वो भी बढ़ने लग जाता है। एंड फॉर इंस्टेंस, अगर आप 30 साल के नॉन स्मोकर हैं, देन आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं फॉर अ कवर ऑफ ₹1 करोड़ टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, जहाँ एनुअल प्रीमियम आपको 7500 पड़ रहा है। वही सेम कवर एक 45 साल के नॉन स्मोकर को 15,000 एनुअल प्रीमियम कॉस्ट करेगा। ऑल्दो जो टोटल प्रीमियम की अमाउंट है ना, वो सेम रहने वाली है। इसका मतलब अगर आप 30 साल के हैं एज पर एग्जाम्पल अबव, तो आपको सेम प्रीमियम पे करना है फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स विदाउट एनी चेंज अदर देन द टैक्सेस ऑब्वियसली। सो आइडियली टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर कम से कम आपके रिटायरमेंट की एज तक होना ही चाहिए, और टिल द टाइम यू हैव फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लाइक लोन्स। ऑल्सो ऑलवेज असेस योर करंट लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिस्टिक रहें वाइल असेसिंग योर करंट लाइफस्टाइल टू फाइंड आउट कि आपको कितनी लाइफ कवरेज चाहिए फ्रॉम द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। और जब आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए ऑफ योर लाइफस्टाइल नीड्स, देन आप अपने लव्ड वंस को और भी अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएंगे, एंड उनको भी आपकी एब्सेंस में अपने करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो लुक एट योर लोन्स एंड अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि आपके डेट्स एंड लाइबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू चूज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। काफ़ी बार पीपल हैव लोन्स टू रीपे ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। इन सच केस, अगर पॉलिसी टर्म रीपेमेंट पीरियड को कवर नहीं करेगी या फिर सम एश्योर्ड की अमाउंट कम पड़ जाएगी, तो लोन रीपेमेंट का जो बर्डन है ना, वो आपके डिपेंडेंट्स पर आ जाएगा। इसलिए आपको उतना सम एश्योर्ड चूज करना चाहिए जो आपके सारे लोन्स एंड लाइबिलिटीज को कवर कर सके। ऑल्सो एड राइडर्स टू द प्लान। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमाइज करना चाहते हैं, देन एड राइडर्स। हाउएवर, डोंट ऑप्ट फॉर राइडर्स इफ़ यू डोंट नीड, क्योंकि उससे आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ जाता है। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो की। ये रेशो डिफाइन करता है कि इंश्योरर ने कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम सक्सेसफुली पे किए हैं एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये इंश्योरर के इंटेंट एंड कैपेसिटी को दर्शाता है कि वो आपके बेनिफिशियरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस निभा पाएगा या नहीं। सो बाय नाउ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज एंड इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब हम क्लेम प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो टू फाइल अ क्लेम फॉर द सम एश्योर्ड, नॉमिनी और बेनिफिशियरी को ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले बेनिफिशियरी और नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द पॉलिसी होल्डर्स डेथ विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये रहेगा
कि उनको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया गया क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन सच एज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ द नॉमिनीज आइडेंटिटी, मेडिकल रिपोर्ट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिव्यू करेगी एंड देखेगी इफ इट इज़ वैलिड और नॉट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस ये प्रोसेस कुछ वीक्स का भी टाइम ले सकता है। ऑल्दो एज पर IRDAI रूल्स द इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम 30 डेज के अंदर अंदर सेटल कर देना चाहिए फ्रॉम द रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द नॉमिनी। हाउएवर इन केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो क्लेम सेटलमेंट का जो पीरियड है वो 6 मंथ्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड एक बार क्लेम अप्रूव हो गया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड के अमाउंट को बेनिफिशरीज एंड नॉमिनीज को पे कर देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. Hope you like it, and to get more content like this, don't forget to subscribe to Grow's channel. Thanks for watching. Bye.